तो नमस्कार। हमारे यहाँ स्वतंत्रता के बाद से ही हमेशा ये कोशिश होती रही है कि एग्रीकल्चर क्षेत्र की जो सप्लाई चेन है उसको ठीक किया जाए, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए और किसानों को सीधे कंज्यूमर्स से, उपभोक्ताओं से जोड़ा जाए। और इसके कई प्रयास हुए, राज्यों में भी बहुत अच्छे अच्छे प्रयास किए गए और कई तरह के मॉडल बने। जैसे पंजाब में अपना बाज़ार, आंध्र प्रदेश में रायतू बाज़ार, महाराष्ट्र में किसान बाज़ार, इस तरह के मॉडल हैं। और भारत सरकार ने अनेक योजनाओं से भी इसमें पैसा लगाया, लेकिन कभी भी बड़े स्केल पे इसकी सफलता देखने में नहीं आई है। अभी 22 जुलाई को एक खबर अखबार में मैंने पढ़ी कि ओएनडीसी जो है वो दिल्ली में टमाटर उपलब्ध कराएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि टमाटर के जो अभी दाम हैं शहरों में वो लगभग 160 रुपये किलो से ऊपर चले गए हैं। और इससे पुनः इस बात की बहस हमारे देश में राजनीतिज्ञों में, नीतिकारों में और प्रशासनिक क्षेत्रों में चल पड़ी है कि क्या एग्रीकल्चर में कोई सप्लाई चेन ऐसी बनाई जा सकती है जहां सीधे किसानों को उपभोक्ता से जोड़ा जा सके, जहां मिडिल मैन्स को, सप्लाई चेन को छोटा किया जा सके। भारत सरकार ने ई नेम प्लेटफार्म इसी के लिए चलाया है। आपका जो NCDX है उनका एक अपना प्लेटफार्म है जो फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल के लिए संचालित होता है। तो ऐसे कई प्रयास हुए हैं। इसके अलावा विदेशों में भी ऐसे बहुत सारे प्रयास हुए हैं और ख़ास तौर से चाइना की जो एक कंपनी है पिनडोडो, उनने इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। दुनिया में जितने भी डिजिटल प्लेटफार्म ई कॉमर्स के आए हैं वो सामान्यतः प्राइवेट सेक्टर से ही आए हैं और इसमें जो चीज़ें हैं उसका जो लाभ है और उसमें जो कमीशंस लिए जाते हैं वो बहुत अधिक होते हैं और किसान इस तरह के प्लेटफार्मों का सामान्यतः उपयोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में उतना मार्जिन उस तरह के नहीं होते हैं। तो इन्हीं के चलते पूरे विश्व में भारत सरकार एक ऐसी सरकार है जिनने शासकीय प्लेटफार्म डेवलप किए हैं और वो बहुत प्रसिद्ध हुए हैं और पूरा जो विश्व है वो उसकी सराहना करता है। और उसका जो सबसे अच्छा उदाहरण है, एक तो आधार कार्ड का प्लेटफार्म है और दूसरा UPI का जो पेमेंट का सिस्टम है, जिससे बहुत सारी क्रांति हुई है और जो फाइनेंशियल बैरियर्स थे, लोग बैंकों को एक्सेस नहीं कर पाते थे और छोटे छोटे गांवों तक ये सुविधाएं नहीं थी, UPI की वजह से ये हो गया। तो जैसे अमेजन और फ्लिपकार्ट टाइप के आपने प्लेटफार्म सुने हैं जो ई कॉमर्स को करते हैं और ये प्राइवेट प्लेटफार्म है। भारत सरकार एक कोशिश कर रही है जहां उनने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC प्लेटफार्म तैयार किया है और अभी ये प्लेटफार्म बेंगलुरु और कुछ एक दो जगह और टेस्टिंग में चल रहा था। अभी उनने निर्णय लिया है कि दिल्ली में वो 15 से 20 दिन टमाटर बेचेंगे। तो दिल्ली के लोग ONDC प्लेटफार्म पर 70 रुपये केजी टमाटर ले सकेंगे और एक व्यक्ति को 2 किलो टमाटर एक बार में दिए जाएंगे। ये जो टमाटर खरीदने और बेचने का काम है, ये कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन
NCCF द्वारा किया जा रहा है। और इसमें जो नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया नाफेड मदद कर रहा है और वो 70 रुपये में टमाटर उपलब्ध कराएंगे। तो मंडियों से नाफेड टमाटर लेगा और वो NCCF के थ्रू इस प्लेटफार्म पर बेचेगा। और इस काम में जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं जैसे पेटीएम है, मैजिक पिन है, ये मदद करेंगे पेमेंट के लिए, डिलीवरी के लिए, ऑर्डर के लिए। और लॉजिस्टिक का काम करेंगे शैडोफैक्स कंपनी जो ONDC पे रजिस्टर है। तो आप देखिए कि ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड काम नहीं है। अकेले प्लेटफॉर्म बना देना और एंड टू एंड लॉजिस्टिक सप्लाई चेन बनाना बहुत कठिन होता है। तो इस सब प्रक्रिया में ये कंपनियां भागीदारी कर रही हैं। जैसे आप जानते हैं कि जब भी कोई प्राइवेट कंपनी डिजिटली कोई चीज़ बेचती है या पेमेंट होता है या डिलीवरी होती है तो उसमें वो अपनी फीस चार्ज करते हैं, कमीशन चार्ज करते हैं। पर इस केस में अभी सबने ये निर्णय लिया है कि लगभग 15 दिन ये टमाटर की सप्लाई होगी और इसमें कोई भी डिजिटल प्लेटफार्म किसी भी तरह की फीस चार्ज नहीं करेगा, ताकि कंज्यूमर्स को ये बहुत सस्ती कीमत पर सामग्री उपलब्ध हो। इसका मैं जो परिणाम देख रहा हूँ, इसका शॉर्ट टर्म तो लाभ है ही कि कंज्यूमर्स को सस्ता टमाटर मिलेगा बाज़ार से आधी कीमत पे। साथ ही किसानों को भी अच्छे दाम मिलेंगे, क्योंकि किसानों से कोई सब्सिडी देके या उनसे कम रेट पे ये चीज़ें नहीं खरीदी जा रही, ये मंडी रेट पे ही मंडियों से खरीदी जाएंगी। और जो व्यापारी सप्लाई करते हैं या किसान सप्लाई करते हैं एग्रीगेटर, उनसे ये प्रोडक्ट लिए जाएंगे। तो दोनों एंड पे सप्लाई चेन को स्मूथ बनाना है अगर, तो इस तरह के प्रयोग होना ज़रूरी है। और अगर ये टमाटर बेचने का प्रयोग सफल रहा, और जैसा मुझे उम्मीद है कि सब भारत सरकार और ONDC ये चाहते हैं कि इस तरह के प्रयोग सफल हों, तो इसके दूरगामी परिणाम होंगे। और दूरगामी परिणाम ये होंगे कि आगे जो बड़े किसान हैं या जो किसानों में एग्रीगेटर हैं या किसानों के जो संस्थाएं हैं, कोऑपरेटिव्स हैं, FPOs हैं, वो ONDC पे सेलर के तौर पे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। और ये जो लॉजिस्टिक कंपनियां हैं, पेमेंट कंपनियां हैं, इनकी मदद से ये ट्रांजैक्शन संभव हो सकते हैं। तो अभी ये जैसे मैंने आपको बताया कि बेंगलोर और मेरठ में बीटा टेस्ट इसका 2022 सितंबर 2022 से शुरू हुआ था। और अब ये जो प्लेटफार्म है जो दूसरे कुछ शहरों में और काम शुरू कर रहा है, जिसमें मुंबई, दिल्ली, NCR, नोएडा, गुड़गांव और फरीदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता में भी ये बीटा टेस्टिंग इसकी शुरू हो रही है। तो इसके आसपास के जो किसान हैं, FPO हैं इन शहरों के, इस क्षेत्र के, वो चाहें तो अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए ONDC प्लेटफार्म का उपयोग कर सकते हैं और इस प्रयोग में भागीदार बन सकते हैं। तो आगे इस सप्लाई चेन को स्मूथ करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना और किस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी, उसके क्या समाधान होंगे, डिजिटल क्या होंगे, फिजिकल क्या होंगे, एक बहुत अच्छा प्रयोग होगा। और मुझे उम्मीद है कि दूरगामी इसके बहुत अच्छे नतीजे निकलेंगे और किसानों को, किसानों के संगठनों को, किसानों के क्षेत्र में जो सहयोगी संस्थाएं काम कर रही हैं, उन संस्थाओं को इन प्रयोगों के बारे में जानना चाहिए और इसमें जहां वो पार्टिसिपेट करना चाहें वहां पार्टिसिपेट करना चाहिए। जो एग्रीकल्चर सेक्टर में स्टार्टअप्स हैं
और ख़ासतौर से जो कमोडिटी के ऊपर काम कर रहे हैं उनको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो ONDC प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करके सीधे उपभोक्ताओं से जुड़ सकते हैं। तो इस प्रयोग के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं और मेरी उम्मीद है कि ये आगे सफल होगा और टमाटर के साथ साथ धीरे धीरे सभी तरह की फसलें इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगी। धन्यवाद, नमस्कार।